Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी सीरीज़ के अगले टॉपिक जिसका नाम है टेरिजियम। काफ़ी कॉमन सा ये क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली 5 मार्क्स में देखने के लिए मिलता है और हर 2-3 साल में रिपीट होता रहता है। तो आइए समझते हैं हमें इसे डेफिनीशन, एटियोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी, डेमोग्राफी, क्लिनिकल फीचर्स, उसके टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक्स में इस टॉपिक को हम अच्छे से कलर्ड वे में कलर्ड नोट्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनीशन से। तो डेफिनीशन क्या कहती है टेरिजियम की कि इट इज अ विंग शेप्ड, क्या विंग शेप्ड ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा इंक्रोचिंग अपॉन द कॉर्निया। मतलब टेरिजियम क्या होता है? तो टेरिजियम इज अ विंग शेप का एक ट्रायंगुलर फोल्ड होता है। क्या होता है? विंग शेप का ट्रायंगुलर फोल्ड होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये विंग शेप का ट्रायंगुलर फोल्ड है। विंग शेप का ट्रायंगुलर फोल्ड है किस चीज़ का? कंजक्टाइवा का ये एक फोल्ड होता है जो कि कंजक्टाइवा एक फोल्ड के थ्रू की तरह से ग्रो करती है और कॉर्निया की ओर इंक्रोच करती है। ठीक है, तो क्या हुआ ये कि इट इज अ विंग शेप ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा इंक्रोचिंग अपॉन द कॉर्निया। तो ये कंजक्टाइवा का एक विंग शेप फोल्ड होता है जो कि मोस्टली नेसल साइड से स्टार्ट होते हुए कॉर्निया की तरफ इंक्रोच करता है। ठीक है, तो ये है टेरिजियम। ठीक है, ईटियोलॉजी क्या होती है इसकी? तो इसकी ईटियोलॉजी में हमें 2 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला कि मोर कॉमन, टेरिजियम सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हॉट क्लाइमेट एंड आउटडोर वर्कर्स में। तो हॉट क्लाइमेट एंड आउटडोर वर्कर्स में टेरिजियम कॉमनली देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट हमें लिखना है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो किन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में टेरिजियम मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? तो टेरिजियम मोस्ट कॉमनली ड्राई हीट एंड हॉट विंड्स एंड डस्टी विंड में देखने के लिए मिलता है। तो कौन कौन से 2 इटियोलॉजिकल फीचर्स हमने देखे कि इट इज़ मोर कॉमन इन हॉट क्लाइमेट्स एंड आउटडोर वर्कर्स। हॉट क्लाइमेट आउटडोर वर्कर्स में मिलेगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ड्राई हीट एंड हॉट एंड डस्टी विंड में देखने के लिए मिलता है टेरिजियम। ये बात हो गई इसकी ईटियोलॉजी की। अब हम बात करते हैं इसकी डेमोग्राफी की। तो डेमोग्राफी में ये नॉर्मली ओल्ड एज पीपल में टेरिजियम देखने के लिए मिलता है। मेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो काम के लिए बाहर हॉट क्लाइमेट में या फिर एज आउटडोर वर्कर ज़्यादा काम करते हैं। तो क्या हुआ, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। और लैटरलिटी क्या होती है इसकी? तो यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज़्यादातर बायलैटरल होता है। मोस्टली बायलैटरल होगा लेकिन यूनिलैटरल भी होता है, बट मोस्टली सीन इन नेसल साइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादातर नेसल साइड में देखने के लिए मिलता है टेरिजियम। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा नेसल साइड है, तो नेसल साइड में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है और यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डेमोग्राफी की। अब हम इसके बाद बात करते हैं पैथोलॉजी की। तो क्या क्या पैथोलॉजी इसमें देखने के लिए मिलेगी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 3 स्टार। तो जो कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा में हमें डीजेनरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो पैथोलॉजी में आपको सबसे पहले ये बताना है कि कंजक्टाइवा में डीजेनरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से टेरिजियम हो रहा है। ठीक है, तो डीजेनरेटिव हाइपरप्लास्टिक कंडीशन सीन इन कंजक्टाइवा एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो द टेरिजियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं टेरिजियम के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है इलास्टोटिक डिजनरेशन, फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन एंड कॉर्नियल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या है ये कि सब कंजक्टाइवल टिश्यूज जो हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर? सबसे पहले की बात कर रहे हैं कि सब कंजक्टाइवल टिश्यूज में इलास्टोटिक डिजनरेशन देखने के लिए मिलेगा। सब कंजक्टाइवल टिश्यू में इलास्टोटिक डिजनरेशन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो विंग शेप का फोल्ड अपन देखते हैं ना, ये फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन ही है। उसके अलावा हमें क्या देखने के लिए मिलता है
कि कॉर्नियल टिश्यू जो है उसका डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो पैथोलॉजी बताइए, रिपीट करिए मेरे साथ कि कंजक्टाइवा में डीजनरेशन एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगी और 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से? सब कंजक्टाइवल टिश्यू में इलास्टोटिक डिजनरेशन देखने के लिए मिलेगा, फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलेगा और कॉर्नियल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अब तक हमने इसके डेफिनेशन की बात कर ली, ईटियोलॉजी की बात कर ली, डेमोग्राफी की बात कर ली और पैथोलॉजी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि टेरिजियम के पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स कैसे देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो जो पेशेंट है उसको सबसे पहले तो कॉस्मिक इंटॉलरेंस लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब कॉस्मिकली मुझे सही नहीं लग रहा है, इसको निकलवाना है। उसके अलावा फॉरेन बॉडी सेंसेशन या फिर फॉरेन बॉडी इरिटेशन हो सकती है, और अगर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक या फिर काफ़ी ज़्यादा आगे तक इंक्रोच कर चुका है तो डिफेक्टिव विजन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो 3 सिम्टम देखने के लिए मिले, कॉस्मिक इंटॉलरेंस, फॉरेन बॉडी इरिटेशन एंड डिफेक्टिव विजन, ये 3 सिम्टम्स देखने के लिए मिले। उसके अलावा साइंस क्या हो सकते हैं? तो साइंस समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन। तो कैसा प्रेजेंटेशन दिखेगा हमें टेरिजियम का? तो ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ट्रायंगुलर फोल्ड होता है कंजक्टाइवा का, जो कि इंक्रोच कर रहा होता है अपॉन कॉर्निया ऑन द नेसल साइड। तो ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिला। आप प्रेजेंटेशन लिखोगे कि ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा इंक्रोचिंग अपॉन द कॉर्निया ऑन नेसल साइड। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं देखने के मिलते हैं हमें टेरिजियम के? तो टेरिजियम के टोटल 4 पार्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हेड देखने के लिए मिलेगा, दूसरा नेक, बॉडी एंड कैप। ये 4 पार्ट्स हमें टेरिजियम के देखने के मिलते हैं। हेड, नेक, बॉडी पार्ट। तो जो हेड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हेड हमारा प्रेजेंट होता है कॉर्निया में, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्निया है। तो कॉर्निया के इस लिम्बल एरिया में हमें लगभग लिम्बल एरिया के आगे हमें हेड देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है हमारा नेक। नेक कहाँ पे देखने के मिलेगा? हेड के नीचे हमें मिलेगा, लिम्बल एरिया में हमें हमारा नेक मिलेगा, टेरिजियम का नेक मिलेगा। उसके बाद जो स्क्लेरा है, स्क्लेरल पार्ट में हमें बॉडी देखने के लिए मिलती है। और कैप कहाँ पे देखने के लिए मिलती है? कैप। हेड हमें मिला कहाँ पे? कॉर्निया में मिला। नेक कहाँ पे मिली? लिम्बल एरिया में मिला। बॉडी कहाँ पे होगी? स्क्लेरल पार्ट में होगी। और कैप क्या होती है पहले ये समझते हैं। तो कैप इज अ सेमी लूनर वाइटिश इन्फिल्ट्रेट। तो सेमी लूनर शेप की वाइटिश इन्फिल्ट्रेट होती है, ठीक है। ये सेमी लूनर होगा, वाइटिश इन्फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हेड। तो हेड के आगे प्रेजेंट होगा। ये अपना सेमी लूनर वाइटिश इन्फिल्ट्रेट हो गया। उसके बाद हेड हो गया, उसके बाद नेक हो गया, नेक के बाद बॉडी हो गई। तो 4 पार्ट हो गए। हेड कॉर्निया में है, हेड कॉर्निया में, नेक लिम्बल एरिया में, बॉडी स्क्लेरा में प्रेजेंट होगी। और जो कैप होता है, कैप क्या होता है? कैप होता है सेमी लूनर वाइटिश इन्फिल्ट्रेट होता है, जो कि इन फ्रंट ऑफ हेड प्रेजेंट होता है। ये हो गए पार्ट्स। उसके अलावा एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसे हम कहते हैं स्टॉकर्स लाइन। स्टॉकर्स लाइन क्या होती है? तो स्टॉकर्स लाइन इज अ डिपोजिशन ऑफ आयरन इन कॉर्नियल एपिथेलियम। तो हमें टेरिजियम की वजह से डिपोजिशन ऑफ आयरन भी देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे? कॉर्नियल एपिथेलियम में, जिसे हम नाम देते हैं स्टॉकर्स लाइन। तो स्टॉकर्स लाइन भी देखने के लिए मिलेगी। स्टॉकर्स लाइन होती क्या है? आयरन का डिपोजिशन होती है कॉर्नियल एपिथेलियम में। और पाया कहाँ पे जाता है? इट इज़ फाउंड इन एंटीरियर टू द हेड। हेड के एंटीरियर साइड पे हमें ये स्टॉकर्स लाइन देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात हो गई हमारे साइंस की, ठीक है। तो अब बात करते हैं उसके बाद टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के टेरिजियम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स 2 चीज़ पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट, और दूसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन। तो एक्सटेंट के बेसिस पे हमें 3 तरह के टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं टेरिजियम के। टाइप्स किस बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं? पहला डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन। तो एक्सटेंट के बेसिस पे 3 टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला होता है टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है? व्हेन टेरिजियम एक्सटेंड्स लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑन कॉर्निया। जब टेरिजियम 2 सेंटीमीटर से कम इंक्रोच हो रखा होता है कॉर्निया पे, तो वो टाइप 1 के अंडर पे आता है। टाइप 2 क्या होता है? व्हेन इट एक्सटेंड्स अप टू
when it extends up to 4 मिलीमीटर ऑन कॉर्निया। तो अगर कॉर्निया पे 4 मिलीमीटर तक इंक्रोच कर चुका है तो वो टाइप 2 के अंडर पे आएगा, और वहीं अगर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर ऑन कॉर्निया पे अगर इंक्रोच कर चुका है तो वो टाइप 4 के अंडर पे आएगा। और अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा इंक्रोचमेंट प्रेजेंट है तो विजुअल एक्सिस भी इफेक्ट होगी और इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से डिप्लोपिया और उसके साथ साथ अपना विजन लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो विजन लॉस, ये दो चीज़ हमें विजुअल एक्सिस इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने के लिए मिलेगी। कब? जब 4 मिलीमीटर से ज़्यादा कॉर्निया पे इंक्रोचमेंट होगा, जो कि टाइप 3 के अंदर आता है। टाइप 2 में क्या होता है? अप टू 4 मिलीमीटर ऑन कॉर्निया, और टाइप 1 में लेस देन 2 मिलीमीटर ऑन कॉर्निया। तो ये एक्सटेंट के बेसिस पे टाइप हो गए। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन के बेसिस पे दो टाइप के हमें टेरिजियम देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोग्रेसिव और दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दो टाइप के टेरिजियम हमें प्रोग्रेशन के बेसिस पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोग्रेसिव टेरिजियम और रिग्रेसिव टेरिजियम के कैसे फीचर्स होते हैं। तो प्रोग्रेसिव टेरिजियम में जो होता है, प्रोग्रेसिव टेरिजियम जो होता है वो थिक, फ्लैशी, वस्कुलर होगा, और जो रिग्रेसिव टाइप का टेरिजियम होता है वो थिन और एट्रोपिक होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो प्रोग्रेसिव कैसा होता है? थिक, फ्लैशी एंड वेस्कुलर। रिग्रेसिव टेरिजियम कैसा होता है? थिन एंड एट्रोपिक। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रोग्रेसिव है उसमें कैप को हम फुश स्पॉट भी कहते हैं, कैप प्रेजेंट होती है, और रिग्रेसिव टाइप में जो कैप है वो एब्सेंट होती है। कैप एब्सेंट होगी लेकिन स्टॉकर्स लाइन प्रेजेंट होती है रिग्रेसिव टाइप में। फिर से मेरे साथ रिपीट करिए कि डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव थिक, फ्लैशी एंड वस्कुलर होता है, रिग्रेसिव थिन और एट्रोपिक होता है। प्रोग्रेसिव में कैप प्रेजेंट होती है, रिग्रेसिव में कैप एब्सेंट होती है लेकिन स्टॉकर्स लाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं? दो टाइप के कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला सिस्टिक डिजनरेशन एंड इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ट्रीट नहीं किया तो कुछ टाइम के बाद उसमें सिस्टिक डिजनरेशन, सिस्टिक चेंजेस और इन्फेक्शन हो सकता है, और रेयरली नियोप्लास्टिक चेंजेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं अगर जेनेटिक बेसिस प्रेजेंट है तो दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन अपन ने पढ़ लिए। कौन से? सिस्टिक डिजनरेशन एंड इन्फेक्शन, और उसके अलावा नियोप्लास्टिक चेंजेस रेयरली। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। ये भी 2 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में अलग से ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें डिफरेंस पूछता है स्यूडो टेरिजियम और टेरिजियम के बीच में। ठीक है, तो इसे समझते हैं अच्छे से कि सूडो टेरिजियम क्या होता है। सूडो टेरिजियम एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। क्या होता है? सूडो टेरिजियम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। वही टेरिजियम कौन सी प्रोसेस थी जो कि हमने पढ़ी थी? डीजेनरेटिव प्रोसेस थी। ठीक है, पढ़ा था कंजक्टाइवा में कि डीजनरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन थी। तो टेरिजियम डीजनरेटिव प्रोसेस होती है और स्यूडो टेरिजियम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब स्यूडो टेरिजियम किसी भी एज गैप या फिर साइट में पाया जा सकता है। ठीक है, एनी एज गैप एंड साइट। और टेरिजियम जो होता है वो ज़्यादातर एल्डरली एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब तीसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो स्यूडो टेरिजियम इज ऑलवेज स्टेशनरी, हमेशा स्टेशनरी होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन टेरिजियम की हमने बात करी है कि प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है। तो तीनों टाइप के हो सकते हैं, वहीं स्यूडो टेरिजियम सिर्फ स्टेशनरी होता है। साथ ही साथ जो टेरिजियम होता है, टेरिजियम इज सिचुएटेड इन पैल्पेब्रल एपरेचर। तो टेरिजियम कहाँ पे पाया जाता है? तो जो टेरिजियम होता है वो हमें पैल्पेब्रल एपर्चर पे हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी डिफरेंस अपन समझते हैं कि जब हम प्रोब को पास करेंगे अंडरनीथ, तो ये टेस्ट स्यूडो टेरिजियम को पहचानने के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है कि कोई भी प्रोब अगर हम स्यूडो टेरिजियम के नीचे से पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा। वहीं टेरिजियम के अंडरनीथ कोई सा भी प्रोब हम पास नहीं कर सकते, वो नीचे से भी चिपका हुआ होता है। और स्यूडो टेरिजियम के नीचे से प्रोब पास होगा लेकिन टेरिजियम के नीचे से प्रोब पास नहीं होगा। तो ये 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन अलग से देखने के लिए मिलेगा। अब हम आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में आपसे एक्सटर्नल कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि उस सर्जरी का नाम बताइए। तो उस सर्जिकल प्रोसीजर का नाम होता है
कंजक्टाइवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट CLAU क्लाउ। तो कंजक्टाइवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट करते हैं हम, सिर्फ एक ही सर्जरी का अपने पास ऑप्शन होता है, जिस सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसी के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स के साथ हम सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू, जिसका नाम क्या है सर्जिकल प्रोसीजर का, कंजक्टाइवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें आई को क्लीन करके टॉपिकल एनेस्थीसिया देना होता है। उसके बाद जो हेड है टेरिजियम का उसको लिफ्ट करके कॉर्निया से डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसके बाद अब जो मांस बचा टेरिजियम का उसे हम स्क्लेरा से सेपरेट करते हैं और फिर फाइनली टेरिजियम को एक्साइज करके हीमोस्टेसिस को अचीव कर लिया जाता है। मेरे साथ वापस से रिवाइज करना है जल्दी जल्दी से। क्या करना होता है, आई को क्लीन करके टॉपिकल एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद जो हेड है उसको लिफ्ट करके कॉर्निया से डाइसेक्ट करेंगे, उसके बाद जो मांस है उसको स्क्लेरा से सेपरेट करना होगा और फिर टेरिजियम को फाइनली एक्साइज करके हीमोस्टेसिस को अचीव करेंगे। और सर्जरी का नाम क्या है, कंजक्टाइवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे।